शादियां है या बर्बादियां। एक गरीब और बदतमीज। गरीब तो चलो कोई बात नहीं, गुर्बत तो अल्लाह की तरफ थी, लेकिन बदतमीजी तो नहीं होनी चाहिए। ठीक, अकल होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। गुर्बत तो एक किस्मत की बात है, लेकिन अकल कोई बाजार में नहीं मिलती है। नहीं तो पब्लिक बड़ी कॉस्टली कीमत देकर अकल को बाजार से खरीद खरीद के लेके आए। अकल अल्लाह तबारक तआला देता है। अगर खुद के अंदर नहीं है तो राय मशवरा कर लिया करो, किसी को पूछ लिया करो। जो पूछ पूछ के चलता है वो मार नहीं खाता है। तो दोस्तों, मैं आपको साधारण अल्फाज में समझाने जा रहा हूं। शादी इस्लाम के अंदर ये बताई गई है कि जब लड़का लड़की हद्द बुलूगत को पहुंच जाए, बालिग हो जाए, तो माँ बाप की जिम्मे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी शादी करा दे, शादी के बंधन में उसको बांध दे, अपना फर्ज उतार के आज़ाद हो जाए। जब हद्द बुलूगत को जब लड़का या लड़की पहुंच जाए तो माँ बाप का पहली जिम्मेदारी होती है उनकी शादी करवाना। और कोई बेचारा बहुत ही गरीब है, शादी नहीं कर सकता है, तो उनको रोज़ा रख कर अपनी ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। यह हदीस का मशवरा आपको मैं बता रहा हूँ। तो ठीक दोस्तों, लेकिन अब क्या है कि ख़ासकर ये पश्चिमी राजस्थान का जो सेक्टर है, इलाका है, हल्का है, एरिया है, कुछ भी कहो, उसके अंदर एक हमने शादियों के माहौल देखे कि एक कंपटीशन चल पड़ा है कि उसने ऐसा खाना किया तो मैं वैसा करूँगा, यानी सवा करूँगा। ₹100 बोलते नहीं मुझे तो ये लैंग्वेज भी नहीं आती उस इलाके की। यानी होड़ जिसको कहते हैं, कंपटीशन जिसको कहते हैं, जिद जिसको कहते हैं, वो चल पड़ी है कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा। अरे उसने तो सुना है 5000 बकरे काटे, तो मैं मेरे बच्चे की शादी में 10,000 बकरे काटूंगा। उसने बादाम काजू का हलवा बनाया था, तो मैं गाजर को छोड़कर उससे भी हाई लेवल का हलवा बनाऊंगा। उसने गाजर का बनाया तो मैं बादाम का बनाऊंगा। उसने मीठा थोड़ा ज़्यादा कम किया तो मीठा ज़्यादा करूंगा। क्या शुगर पैदा करोगे किसका कंपटीशन फाइट करोगे? ठीक है, किस किस की होड़ करोगे? दुनिया में तो कई एक मैरिज पार्टियां हो रही है, किस किस कंपटीशन को फाइट करोगे? गुलाय रंगा रंग से ये जीनत चमन। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया का निज़ाम रखा है, इसके अंदर मुख्तलिफ अशखास रखे हैं, मुख्तलिफ उसकी हैसियतें रखी है। उसके ये इकनॉमी के हिसाब से, माली एतबार से कई शख्सियत स्ट्रॉन्ग होती है, कई फाइनेंशियली हिसाब से पब्लिक जो स्ट्रॉन्ग होती है। कोई बेचारा गरीब होता है, गुरबा होता है, झोंपड़ी में रहने वाला होता है, मजदूर होता है, वो किस तरीके से अपने बच्चों की मैरिज पार्टी को फाइट कर सकता है करोड़पतियों के यहाँ। ठीक है, हाँ। तो जो भी अल्लाह ने आपको दिया वो वलीमे के नाम के ऊपर कर दो। चाहे आप 10 आदमी को खिलाओ, चाहे आप 5 आदमी को खिलाओ, चाहे आप घर वाले ही खा लो उस दिन। लेकिन शादी के अंदर क्या है, ईजाब और कबूल। हद बुलूगत तक जब औलाद पहुंच जाती है तो खुद डिसीजन ले सकती है। ईजाब और कबूल शादी के अंदर ज़रूरी होता है। बाकी खुतबा वगैरह पढ़ते हैं, ये भी सुन्नत में कहलाता है। 2 गवाहों की मौजूदगी के अंदर और काजी वक्त के साथ या मौलाना के सामने लड़का लड़की ईजाब कबूल कर लेते हैं, शादी में वो के बंधन में बंध जाते हैं, और फिर उसकी निकाह का जो रस्म है वो अदा कर लो। लेकिन ये जो गलत रसूमात जो चल पड़ी है, शादी से पहले कुछ करते हैं, शादी के बाद कुछ करते हैं, बीच में कुछ करते हैं, कुछ करते ही रहते हैं, इस तरीके की एक्टिविटी इस्लाम नहीं सिखाता। शरीयत मुक़द्दसा में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, वलीमा कर सकते हो, सुन्नत तरीका है, लेकिन गुंजाइश के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने अबाना जोड़ियो है उसके मुताबिक, जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी सलाहियत है, जैसी आपकी गुंजाइश है, उस हिसाब से आप वलीमा कर लो। चाहे बकरी काट लो, चाहे मुर्गी काट लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी पुलाव के आप इंतज़ामात करो, बिरयानी के इंतज़ामात करो, जर्दे का करो। कई लोग तो गाजर का हलवा बनाते हैं तो दूसरा कहता मैं मेरे बच्चों की शादी में बादाम और काजू का हलवा बनाऊंगा। कोई आइसक्रीम 50 रुपये की खिलाते हैं तो वो कहता मैं मेरी बच्चे की शादी में 500 की आइसक्रीम खिलाऊंगा इस तरीके का एक कंपटीशन चल पड़ा है। हाँ, और इस तरीके की दावतें होती है। कई कहते हैं मैं मुर्गो मुसल्लम और कबाब
और कोफ्ता क्या वो बनाऊंगा, मैं इस तरीके की डाइट बनाऊंगा, मैं इस तरीके के मशरूबात लेके आऊँगा, इस तरीके के जूस बनाऊंगा, इस तरीके के वो फलां फलां बनाऊंगा। पता नहीं क्या बनाओगे, तुम क्या बनाओगे। मैं तस्वीर बनाता हूँ लेकिन तकदीर नहीं बनती, सुना आपने जी। तो ऐसा भी होता है दुनिया में, वैसा भी होता है, ठीक है। लेकिन शादी का नाम तो क्या था, शादी। शादी का मतलब क्या हुआ, ये उर्दू भाषा है, खुशी, मैरिज, जिसको मैरिज पार्टी कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, हिंदी में इसको विवाह पार्टी कहते हैं। तो ये जो थी, ये तो थी खुशी का मौका। लेकिन जिसके घर में ये प्रोग्राम रखा जाता है उसके ऊपर आफतें बरस जाती है उन 1-2-4 दिन के पीरियड के अंदर, जब वो उसकी एफर्ट करता है, उसकी कोशिश करता है उसके इंतज़ाम के लिए। कई तो बिना मतलब जोरा मर्दी नाराज़ होके बैठ जाते हैं कि भैया हूँ तो नाराज़ है। अब उसको मनाने के लिए भी जाओ, एक बेचारा पहले से उनके पास खर्चा नहीं है, शादी का इंतज़ाम करने में वो सक्षम नहीं है, ऊपर वो साहब नाराज़ होके बैठ गए, चलो उसको मनाने के लिए भी जाओ। उसके पास तो टाइम नहीं है वो व्यवस्था को एडजस्ट करने के लिए, और उस बीच में उसका भाई नाराज़ होके बैठ गया, कहीं टिब्बे में जाके छुप गया या किसी खेत की झोपड़ी में जाके बैठ गया। अब उसको मनाने के लिए भी जाओ, और मनाने के लिए कोई एक आदमी की ज़रूरत नहीं होती है, पूरा काफिला लेके जाना पड़ता है। जिस तरीके से बड़े बड़े डेलीगेट्स होते हैं किसी मुल्क के, किसी कंट्री के भेजे जाते हैं किसी समझौते के लिए, इस तरीके से वो डेलीगेशन और वो ग्रुप, वो गिरोह जाता है और उसको जाके समझाता है। फिर समझाने के भी एक उस्लूब होते हैं, तरीके होते हैं मनवाने के। मेरे को तो नहीं आता यार दोस्तों। मैं किसी को मनाने जाऊंगा तो उसको उल्टा नाराज़ी करके आऊँगा। वो मनाने के लिए एक मखसूस किस्म के तरीके होते हैं, मखसूस किस्म का इमाम बांधा जाता है, बैठने के तरीके भी होते हैं, बोलने के तरीके भी होते हैं। उसको कैच करने के लिए वो भी एक उस्लूब, तरीका, स्टाइल, स्ट्रेटजी एक ऐसी होती है। उसकी वजह से फिर वो मान ही जाता है। नहीं मानता तो कहते हैं मैं लुगैयारी मेड ले जा सा, पछा तो कैसे भैया हमें तो हलनो पड़ सर, नहीं हल तो बैठो रहा। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे शख्स को छोड़ ही देना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा ये भी तुम्हारा खाना बचेगा। लेकिन बहरहाल भाइयों को नहीं छोड़ा जाता, शादी फीकी पड़ जाती है। शादी तो वैसे भी फीकी पड़ जाती है जिसके यहाँ मैरिज पार्टी होती है, आज के मौजूदा ज़माने को देखते हुए माली एतबार से वो टूट जाता है। कई लोग तो ऐसे टूटते हैं कि बरसों वापस पैरों पे खड़े होने में टाइम लगता है, और कई बेचारे ऐसे होते हैं जो उस कोशिश को कर लेते हैं, उस मुश्किल घड़ी से निकल जाते हैं। लेकिन शादी क्या जिसके यहाँ होती है उनके वहाँ तो बर्बादी होती है, और जब संपन्न हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, उस प्रोग्राम का एंड आ जाता है, तब जाके उसका सांस लेता है। तब तक उसका सांस यहाँ अटका हुआ होता है कि नहीं होता है? जी हाँ, होता है। हम भी इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। तो ये दोस्तों, बाकी जो हमदर्दियाँ तो गायब हो गई, उनसियत जो थी, मोहब्बत जो थी, सपोर्ट जो थी, एक दूसरे की खैर सगाली का मामला जो था, एक दूसरे को सपोर्ट करने का जो मामला था, एक दूसरे की तकलीफ़ में हाथ बटोरने का जो मामला था, वक्त था, वो तो गुजर गया। अब किसी से मशवरा भी पूछो तो एड़ो मशवरो देता कि उठ जाए छदेंदा जो दायरो हाथ को लगे ना, ठीक है। हाँ, ये मुशीर होते हैं हमारे, जिससे हम मशवरा पूछते हैं। एड़ो मशवरो देता उठ जाए छदेंदा जो दायरो हाथ को लगे ना, ठीक है ना। तो ये है, देखो असल में क्या है कि तालीम की कमी है, शिक्षा की कमी है, तहजीब की कमी है, समझदारी की कमी है, सेंसिबल की कमी है। और हमारे बच्चे महज़ब नहीं, हमारे बड़े महज़ब नहीं, तमीज़ नहीं, एहतराम नहीं, अखलाक नहीं, करैक्टर नहीं, स्वाभिमान नहीं, तालीम नहीं, शिक्षा नहीं, एजुकेशन नहीं, तो फिर ऐसा ही कदम उठाएंगे। वो मुशीर क्या होंगे, वो सलाह देने वाले, वो पंचर पंचायत करने वाले क्या होंगे? वो वही होंगे जो बड़ा पोतिया होगा, नीची खती होगी और लंबा जुब्बा होगा, और लंबी उनकी ट्रांसपेरेंसी नहीं बल्कि कॉन्स्पिरेसी का हो। ट्रांसपेरेंसी तो कहते हैं लंबी सोच, कॉन्स्पिरेसी कहते हैं साजिश को। तो वो साजिश घड़ने वाले ही होते हैं। जितनी बड़ी लंबी खतियाँ होती है, लंबे रिमा में होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये माँ ये देना जाए छो जी दायरो हाथ नहीं पहुँचाए, घना दे था आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो ऐसा भी चलता है दोस्तों, आपने देखा होगा, ये दुनिया है, इसमें गुलाय रंगा रंग से ये जीनत चमन, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है, कैसा भी होता है। लेकिन जैसा भी हो, ज़िंदगी तो गुजारनी पड़ेगी। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा।
तो दोस्तों ये है, आप इस्लाम को फॉलो करो, शरीयत को फॉलो करो, शरीयत के कवानीन के ऊपर कायम दायम रहो, तो आपके यहाँ रुसवाई नहीं होगी, आपके यहाँ कोई इंसलेट ना होगी, आपका ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, 10 आदमियों को खिला के भी आप खुश रहोगे और आप कामयाब रहोगे और आपकी मैरिज पार्टी भी कामयाब रहेगी। होड़ करने जाओगे तो किस किस की करोगे, सितारों से आगे जहां और भी हैं।